अत्याचार महामंडराज के द्वारा सभी श्रावकों के लिए अशुभ कर्मों से बचने के लिए और अशुभ आश्रम पाप कर्म के आश्रम से बचने के लिए जो 12 व्रत बताए गए, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। उसके बाद आचार्य भगवान ने कहा कि हे वृद्धि, तुमने व्रत तो धारण कर लिए, अपना जीवन जैसे भी यापन पालन करना था, जिस तरह भी पास आउट करना था, अपने जीवन को विशुद्धि के साथ पूरा किया। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, तब उस समय आपको थल्लेखना की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूरा जीवन विशुद्धि में निकाला, धर्म में निकाला, लेकिन यदि अंत समय में भाव बिगड़ जाए, भाव खराब हो जाए, तो पूरा किया धरा सब बेकार हो जाता है। इसलिए आचार्य समर्थाचार्य महाराज ने दया करके पंचम काल के जीवों को ये निर्देश दिया, ये तरीका बताया कि किस तरह अपने जीवन को परिपूर्ण ढंग से समग्र रूप से धर्म में करते हुए इस शरीर को छोड़ना चाहिए। कि किस प्रकार बहुत बार देखा गया है कि बहुत ऐसे जीव होते हैं जो जीवन भर धर्म तो करते हैं, लेकिन जैसे ही अंत समय आता है उनके भाव बिगड़ जाते हैं, रचना इंद्रियों में लोलुपता पैदा हो जाती है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ आजीवन छोड़ के रखते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तो बार बार उनका वो डिमांड रहती है कि वैसी चीज़ मुझे ला के दो, वो चीज़ अमुक वस्तु मुझे ला कर दो, क्योंकि मेरे भाव हो रहे हैं, उसकी मेरी इच्छा हो रही है। ये रसना इंद्रिय जो है ये पीछा नहीं छोड़ती, अंत समय तक सारी इंद्रिय बेकार हो जाए, लेकिन रसना इंद्रिय जो है वो और अधिक तृप्ति को मांगती है, और अधिक तृप्त करो। तो ऐसी रसना इंद्रियों को आचार्य भगवान ने बताया कि अपने जब तुम स्वस्थ हो उस समय इस रसना इंद्रिय को संयम में लेने का प्रयास करो। इस रसना इंद्रिय के वशीभूत नहीं हो, ना भक्ष का ज्ञान, ना भक्ष का ज्ञान, जहाँ जो मिला जैसा मिला वो खा लिया, बस खाने का मतलब कोई विवेक का प्रयोग ही नहीं किया। और ऐसी आदत जब अंत समय आता है तो वही मन करता है कि बस एक बार और खा लूँ, एक बार और खा लूँ, एक बार बेड़ी और खा लूँ बाजार की, ऐसे मन करता है। बहुत देखा हमने, जीवन में विशुद्धि के साथ रहे और अंत समय में भाव बिगड़ने में देर नहीं लगती। तो आचार्य भगवान ने कहा कि आयुष काला में कितना भी तुम अभ्यास करो, लेकिन यदि युद्ध के मैदान में छूट गए तो फिर वहाँ से कोई भी लौटने का कारण नहीं है। इसलिए अंत समय में सभी प्रकार के राग और द्वेष, सभी प्रकार के ममत्व, इंद्रिय विषयों से जो लगाव रहता है, जो उनको तृप्त करने की अभिलाषा रहती है, वो सब कुछ छोड़ दो और अंत समय में बस आत्मा का ध्यान करते हुए इस शरीर को छोड़ने का प्रयास करो। कोई भी राग द्वेष नहीं, कोई भी किसी तरह के संकलित परिणाम नहीं। यहाँ पर 126वां श्लोक चल रहा है, और भी बता रहे हैं और क्या करना है इसके साथ साथ। संलेखना को धारण करने वाले मनुष्य इतने वैर, संग और परिग्रह का त्याग कर स्वयं परिजन सबसे क्षमा मांगता है और सबको क्षमा करता है, क्योंकि क्षमा को कृश करना ही संलेखना का लक्ष्य है। कसाय को कृश करना ही संलेखना का लक्ष्य है, क्योंकि जो जीवन भर जो जीव होता है वो कसाय के वशीभूति तो रहता है, उसके अंदर कसाय इतनी ज़्यादा स्थान बना लेती है कि वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाता। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों से जिससे तुम्हारा स्नेह है उनसे भी स्नेह त्यागो, और जिनसे बैर है उनसे बैर भी त्यागो। दोनों चीज त्यागने कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल बैर त्यागो, क्योंकि जहाँ स्नेह होगा फिर से बैर प्रकट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दोनों का कहा कि बैर और स्नेह दोनों का त्याग करो। संग यानी मित्र मंडली में घूमना, परिवार के संग घूमना, परिवार के संग उठना बैठना, बातें करना, बहुत ज़्यादा नहीं, अपने एकांत में बैठकर ध्यान करो। और परिग्रह का त्याग, आरंभ परिग्रह जितने भी हैं उनका त्याग करो। स्वजन और परिजन यानी अपने जितने भी हैं और पराये जितने भी हैं सबसे माफ़ी मांगो, सबको माफ़ करो और अपने कसाय को कृश करो, कम करो। जिस प्रकार निरोग होने का इच्छुक मनुष्य प्रकार के रोग वैद्य के सामने प्रकट कर
उसकी आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करता है, उसी प्रकार संलिप्तता धारण करने का अक्षुत मनुष्य अपने सब प्रकार के पापों की निश्चल भाव से आलोचना का निश्चल हो जाता है। जैसे एक रोगी होता है और वैद्य के पास जाता है कि हे वैद्य, मेरे को ये रोग हैं, इनका सबका निवारण करने के लिए दवाई दो। ऐसे ही जब मनुष्य अपने अंत समय में जाता है, जो वृत्ति होता है, उसको आचार्य भगवान ने कहा कि तुम अंत समय में जाओ तो अपने जितने भी पाप हैं उनको निश्चल भावों से उनको छोड़ो, उनकी आलोचना करो कि हमने ये किया, उनका बार बार चिंतन करो, बार बार उनको छोड़ने का प्रयास करो कि द्वारा से वो ना हो, तथा जीवन पर्यंत के लिए अहिंसा आदि महाव्रतों को धारण करो। जो 5 अहिंसा आदि व्रत हैं, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि, ऐसे अहिंसा हिंसा आदि अहिंसा व्रतों को धारण करो। और ऐसे अहिंसा व्रतों को धारण करने से बाकी के जो जितने भी मुख्यतः जैन धर्म में ये 5 महाव्रत हो जाएंगे। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और कुशील। तो ये 5 व्रतों का जो नियम से चिंतन मन में जिनके चलता रहता है, ऐसे जो व्रती व्यक्ति होता है उसका जीवन निश्चित रूप से विशुद्धि की ओर बढ़ता चला जाता है। कभी भी कहीं भी बैठो, कहीं भी उठो, इन 5 व्रतों का मन में चिंतन करते रहो कि ये 5 व्रतों का मेरे को स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से जैसा भी बन पड़े वैसा करने का, कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। ये महाव्रत धारण करने की बात कष्टता की अपेक्षा है। यदि शक्ति की हीनता है तो तिलक, छुल्लक आदि का व्रत भी लिया जा सकता है। हमारे यहाँ जैन धर्म में शक्ति के अनुसार तपस्या बताई गई है कि आप मुनि महाराज नहीं बन सकते तो तिलक बने, तिलक नहीं बन सकते छुल्लक बने, और छुल्लक भी नहीं बन सकते तो प्रतिमाधारी बने, प्रतिमाओं को ग्रहण करें, ब्रह्मचारी आदि प्रतिमाधारी। ऐसे कोशिश करनी चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए कि अपनी कक्षाओं को, अपने गुणस्थानों को बढ़ाते चलो। जैसे जैसे प्रतिमा है, 1 है तो 2 कर ली, 2 है तो 3 कर ली, 3 है तो 5, 7, ऐसे करके जो व्रती व्यक्ति होते हैं जिनको आत्म कल्याण करना होता है, वो अपनी अपनी प्रतिमाओं को बढ़ाकर और छुल्लक बनने का, एलक बनने का, जैसे हमारे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने पहले 2 प्रतिमा ली, 7 प्रतिमा ली, उसके बाद मुनि व्रत को धारण किया और आज मुनि महाराज के 1 साल उनका पूरा हो गया है। हम भगवान शांतिनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आगे की रत्नत्रय बहुत अच्छा चले। हम सबकी भावनाएं, हम सबका मंगल नमोस्तु है उनके चरणों में, कल तक हमारे बीच में रहे। और 17 तारीख 17 तारीख को उनको 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। ये हम सब देवराव वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच में से एक पुजारी जाकर ऐसे नियमों को धारण करता है, व्रतों को धारण करता है और मुनि पद को प्राप्त करता है। ये हमसे ज़्यादा सौभाग्य की बात उनके लिए तो है ही है, उन्होंने तो परम सौभाग्य प्राप्त कर लिया, लेकिन हम लोगों के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे भव्य जीव के साथ यहाँ हमने पूजन अर्चना की और उनके साथ समय बिताया। तो ये इस तरह की जीवन में जो घटनाएं घटित होती है बहुत ही हृदय जीव होते हैं। और चलेंगे 126 बात लोग क्या कह रहे हैं कि शोकम देवम शोकम अवसादम क्लेदम कालुष्यमरतिमपि हित्वा ततोत्साहमुदीर्यते मन प्रकाशं सुतैर्मुतै। कैसा होना चाहिए मन हमारा? शोक को, भयम डर को, अवसादम विषाद को, क्लेदम स्नेह को, कालुष्यम राग देश की परिणति को और प्रकृति को अभी भी छोड़कर बल और उत्साह को प्रकट करके सात रूप अमृत के द्वारा मन चित्त को प्रसन्न करना चाहिए। जब संलेखना धारण करें तो उस समय मन बिल्कुल प्रसन्न चित्त होना चाहिए। संलेखना 3 प्रकार की बताई थी, उत्तम, मध्य और जघन, 12 वर्ष, 6 वर्ष, 6 तरह की है। जैसे जैसे शरीर की स्थिति होती है वैसे वैसे वो धरती संलेखना को धारण करता है। तो ऐसे आचार्य भगवान ने कहा कि जब आप संलेखना धारण करें तो मन आपका किसी भी शोक से रहित होना चाहिए, डर से रहित होना चाहिए
विषाद से रहित होना चाहिए और राग द्वेष से रहित होना चाहिए और किसी भी प्रकार की प्रीति नहीं होनी चाहिए और प्रीति होकर बल और उत्साह को प्रकट करते हुए प्रसन्नचित्त होकर देना चाहिए। शोक छोड़ना, भीति छोड़ना, गुण छोड़ना, खेद तथा इसने छोड़ना, द्वेष छोड़ना, अर्थ भाव मन भेद तथा इष्ट का वियोग होने पर उसके गुणों का बार बार चिंतन करना शोक कहलाता है। शोक की परिभाषा यहाँ दी गई है, कोई इष्ट जाने अपना प्रिय होता है, उसका वियोग होने पर बार बार उसके गुणों का चिंतन करना, बताना, मनन करना, ये सब शोक कहलाता है। दशा आदि की पीड़ा के निमित्त से डर होता है उसे भय कहते हैं। भूख प्यास की जो पीड़ा होती है उसका जो भय होता है उसको डर कहते हैं, उसका डर होता है उसको भय कहते हैं। तो ये लोक भय, परलोक भय आदि के भेद के जो 7 प्रकार का भय होता है वो भय कहलाता है। विषाद अथवा खेद को अवसाद कहते हैं। अवसाद जाने डिप्रेशन में चला जाना। इसलिए को क्लेश कहते हैं। किसी विषय में राग द्वेष की जो बढ़ती होती है उसे कालुष्य कहते हैं। बहुत ज़्यादा राग द्वेष होना किसी विषय को लेकर उसे कालुष्य कहते हैं। अप्रसन्नता को अरति कहते हैं। कभी कभी किसी का नेचर होता है कि वो किसी भी स्थिति में प्रसन्न नहीं रहता है तो वो अरति का मारा हुआ कहा जाता है। संलेखना के करने में जो कारण आत्मता का अभाव है उसे सत्य उत्पा कहते हैं। संलेखना को धारण करने वाला पुरुष इन शोक आदि को छोड़कर शास्त्र रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न करें। क्या क्या बताया गया है कि तुम तो केवल स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो और अपने आप को प्रसन्न रखो। संलेखना को धारण करने वाले पुरुष इन शोक आदि गुणों पर शास्त्र रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न रखे। यहाँ संसार संबंधी दुखों से उत्पन्न होने वाले संताप को दूर करने के कारण शास्त्र को अमृत कहा गया। हमारे जैन धर्म के अंदर आचार्य भगवान ने बताया कि कभी भी मन अवसाद को प्राप्त हो, कभी भी दुखी हो, परेशान हो तो स्वाध्याय करें। केवल उसी से आपकी ये सब परेशानियां दूर हो सकती हैं। तात्पर्य यह है कि संलेखना धारण करने वाला मनुष्य विकटाओं में समय न लगाकर स्वयं शास्त्र पढ़े और दूसरे के मुख से प्रभावे। बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताएगी। ये जो लाइन है, ये लाइन हम सबको भी अपने जीवन में धारण करनी चाहिए कि जब भी समय मिले तो हमें, आजकल तो सबके पास मोबाइल है और वो मोबाइल में बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं, बहुत सारे मुनि महाराज हैं, यूट्यूब पे हमेशा उपलब्ध रहते हैं, कभी भी उनको सुन लो। तो ऐसे हमारे बहुत सारे चैनल भी हैं, उनको भी हम सुन सकते हैं। तो ऐसे आज की आपको सुविधा मिली हुई है। तो जब ये सुविधाएँ नहीं थी तो लोग परेशान रहते थे साथ अध्याय सुनने के लिए, लेकिन आज ये सब सहूलियतें हैं तो इसका लाभ हमें उठाना चाहिए और अपने जीवन को विशुद्धि को प्राप्त कराना चाहिए। संलेखना धारण करते समय इस प्रकार का शोक नहीं होना चाहिए कि मेरे माता पिता पुत्र आदि हमें लगने छूट जाएंगे। क्या करें आचार्य भगवान कि जब कोई व्यक्ति संलेखना को धारण करे तो उसके मन में किसी भी तरह का ना तो माता पिता स्त्री पुत्र आदि से राग रहना चाहिए कि अब ये मेरे से छूट जाएंगे। करना क्या चाहिए? करना चाहिए कि ये निमित्त से इस भव में मेरे माता पिता पुत्र बने हैं, पिछले भव में कोई और था, आने वाले भव में कोई और बनेगा और ये क्रम अनंत काल से चल रहा है। इसलिए मुझे इस परिवार में ना तो राग करना है, ना द्वेष करना है, ना मोह करना है, ना ममत्व करना है। इनका क्या होगा? अमूमन ये समझ लेता है व्यक्ति, यदि मैं नहीं होगा तो क्या होगा। ये परिवार में नहीं, बिजनेस में भी चलता है, संस्थाओं में भी चलता है, बहुत सारे ऐसे संगठन है वहाँ भी चलता है। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी? ऐसा नहीं होता। व्यवस्थाएं अपने स्वरूप में चलती रहती हैं। व्यवस्थाएं कभी बाधित नहीं होती। व्यवस्थाएं जब चल रही है तो चल रही है। पहले तीर्थंकर थे तब भी धर्म था, आज तीर्थंकर नहीं है तब भी धर्म चल ही रहा है। और सिस्टम काल के बाद फिर से धर्म अपने चलेगा, फिर तीर्थंकर आएंगे, फिर धर्म चलेगा। तो ऐसे करके किसी के होने से ना होने से कि मैं हूँ तो मेरा परिवार है, मैं नहीं हूँगा तो मेरे परिवार का क्या होगा,
इस तरह का चिंतन नहीं करना। मेरे बिना इनका निर्वाह किस प्रकार होगा, इसी प्रकार ऐसा भय भी नहीं होना चाहिए कि मैं भूख आदि प्यास की बाधा सहन कर लूँगा या नहीं। किसी से राग द्वेष नहीं करना, प्रसन्नचित्त होकर आत्म तेज को प्रकट करते हुए संलेखना धारण करना चाहिए। संलेखना का काल 7 कमरों में ही व्यतीत करना चाहिए। जो भी संलेखना का समय है जगन्य मध्यम उत्तम, उसको केवल धर्म में होकर धर्म ही धर्म सुनना, धर्म कहना, धर्म बोलना और धर्म करना, इसके अलावा कोई भी कार्य नहीं करना, तभी उनकी उत्तम समाधि मरण हो सकती है। यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं प्रभु शांतिनाथ भगवान की जय हो। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मस्त कर सुधारा दे तुमको। ये वाणी बारी तो बोले जो दे चला गए सो आवे सुखे। देव जो अरियत को गुण सेवा निर्गत दया दयाधन बालो सदा। जय वाणी माता की जय हो। जय हो। परमेश्वर भगवान की जय हो। जो उत्तम बता रहे हो उत्तम लेना मतलब ये जैसे भी प्रेरणा दी है महाराज जी ने, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये बार विश्वास हमारे लिए मतलब वो खत्म उनको खत्म करना पड़ेगा, चाहे उनके जीवन कब बचा हो।